दोस्तों, आज मैं बताऊंगा रॉबिन्सन स्ट्रीट स्केलेटन केस के बारे में। ये घटना घटी थी 11 जून 1995 में शेक्सपियर सरनी के पास। ये रॉबिन्सन स्ट्रीट है। इसे 3 नंबर रॉबिन्सन स्ट्रीट में एक 3 मंजिला मकान है जिसका मालिक थे अरविंदो दे, 70 साल के इंसान। तो 11 जून को उनकी बाथरूम से धुआं और आग के लपटे दिखे। तो पड़ोस वाले और उनके बगल में उनके चाचा रहते थे, उन्होंने खबर की फायर ब्रिगेड वालों को। जैसे फायर ब्रिगेड वाले आए तो पार्थो ने दरवाज़ा खोला। उसके हाव भाव से लगा कोई बात है ही नहीं, कोई सब कुछ नॉर्मल है। तो जैसे फायर ब्रिगेड वाले अंदर घुसे तो वो गए बाथरूम में, तो देखा एक अजली लाश, उनके पिता की लाश। तो आग बुझा के फिर बॉडी को पोस्टमार्टम में भेजा गया। फिर जैसे उन्होंने वैसे तलाशी ली तो बगल के कमरे में जैसे घुसे तो उनके पांव तले ज़मीन खिसक गई। 3 वहाँ पे ढांचा यानी स्केलेटन कंकाल दिखे, एक इंसान की और 2 कुत्तों की। तो एक कंकाल था उनकी बहन का, जिसका नाम था देवजानी दे, उम्र 47 साल, और 2 कुत्तों के जो टेरी एंड रिकी एंड टेरी। अब बात ये, फिर पूरे कमरे में इंसान के सड़ने की बू से भरी पड़ी थी। और उसके ऊपर लाशों के पास खाना, ड्राई फ्रूट्स खाना और धार्मिक किताबें, मजहबी किताबें, ये सब थी। और उसे हाव भाव से लगा कि कोई बात है ही नहीं, कोई जैसे कोई बात ही नहीं है। तो उससे बात करने से मालूम पड़ा कि उसकी बहन की डेथ हुई थी 29 दिसंबर 1994 में। उसके बाद से 6 महीने तक उसकी लाश पड़ी रही वहाँ पे। उसी के साथ वो वहीं पे सोता था, बगल में उसी पलंग पे सोता था, या उसके ऊपर या नीचे, और वहीं पे खाना भी खाता था। तो ये एक ऐसी दहशतमंद घटना घटी थी कि पूरे कलकत्ते को हिला दिया था। ये सनसनीखेज खबर पूरे कलकत्ते को हिला दिया था। तो जैसे पुलिस वालों ने बात की उनसे, फिर तहकीकात की, तो मालूम पड़ा कि वो डिप्रेशन में था और काफ़ी डिस्ट्रेस में था, दहशतमंद था। तो जिनको दिमागी मरीज था, और इसकी वजह से दरअसल बात यह है कि इनकी ये पारिवारिक रिश्तों में करवाट की वजह से इस मकान में एक के बाद एक 3 सुसाइड केस हो गया। तो पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। तो इस परिवार के पास क्या नहीं था? प्रॉपर्टी थी, पैसा था, इनके पास डिग्री थी। उसकी बहन म्यूज़िक टीचर थी और वो लड़का आईटी सेक्टर में काम करता था, फॉरेन में गया हुआ था बीच में दरम्यान। और फादर रिटायर्ड थे, बेंगलोर में काम करते थे। और 1989 में जो लौटे, कोलकाता लौटे, और फिर उसके बाद उनके चाचा के साथ फैमिली डिस्प्यूट
यानी ये प्रॉपर्टी लेके डिस्प्यूट झगड़ा हो गया था, और जिसमें उनकी दादी, उनकी नानी ने उनके चाचा का साथ दिया। तो इसके बाद उन लोगों ने कोशिश की नीचे एक क्रैश खोलने की और एक म्यूज़िक स्कूल के दोनों बंद करवा दिया उसकी नानी ने। इससे काफ़ी सदमे में आ गए सब। और इसके बाद 2005 में उसकी माँ की मौत हो गई कैंसर से। इससे जिस वक्त पार्थो दे यूएसए में था, और उसकी माँ के अंत्येष्टि क्रिया में, यानी कि लास्ट राइट में, ना तो पार्थो आया, ना ही उनके फादर, ना ही देवजानी, कोई भी लास्ट राइट के लिए पहुँचे नहीं, और उनके अंकल को करवाना पड़ा लास्ट राइट, दाह संस्कार। तो इसके बाद जैसे बताया था, मालूम पड़ा कि अक्टूबर 2014 से ये देवजानी और ये पार्थो एक ही कमरे में रहने लगे, और पूजा पाठ और मंत्र तंत्र में दोनों मशरूफ़ हो गए, और सब फास्टिंग भी चालू किए थे, ध्यान भी करते थे ताकि भगवान के नज़दीक जा सके। और फिर खाना बंद कर दिया था। अक्टूबर से दिसंबर खाली पानी पीती थी, और पानी भी की मात्रा आहिस्ता आहिस्ता कम करती रही, और फिर 29 दिसंबर में उसकी मौत हो गई। इसके बाद जब उसके फादर को मालूम पड़ा, फादर सदमे में आ गए, और फादर ने 11 जून को उन्होंने खुदकुशी कर ली आग लगा के। इसके बाद पुलिस आई और पार्थो दे को ले गए मेंटल हॉस्पिटल, पावलोव हॉस्पिटल में ले गए। उसके बाद मदर हाउस में उनका ट्रीटमेंट चला, और फिर काफ़ी नॉर्मल था बीच में, लेकिन उसके बाद जो एक वाटगंज में अपने एक फ्लैट में पार्थो दे रहना शुरू किया। सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। फिर अचानक 2017 फरवरी में उसके फ्लैट से धुआं और आग के बलके लपक आने लगे, और फिर लोगों ने फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड वाले आए, और फिर देखा वहाँ पे वही जली लाश, लेकिन उसकी फिर तफ्तीश के बाद मालूम पड़ा कि सुसाइड से पहले हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई है। इसी तरह पूरी फैमिली बर्बाद हो गई, एक आपसी फैमिली के करवाहट की वजह से, आपस के फैमिली के झगड़े से। सो दोस्तों, ये थी कहानी रॉबिन्सन स्ट्रीट कंकाल हाउस की। ये है एक फैमिली में जो सुकून शांति होना चाहिए, इससे एडजस्टमेंट ना हो, करवाहट हो, तो नतीजा कितना खौफनाक हो सकता है ये देख लीजिए आप। ये एक ऐसी सनसनीखेज खबर थी कि पूरे कलकत्ते को हिला दिया था, लेकिन किसी को कुछ करने का मौका नहीं मिला। ये एक ऐसी कहानी थी जो अपने आप में जो किसी को दहशत में ला सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये कंटेंट पसंद है तो शेयर, सब्सक्राइब और कीजिए, और एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।